JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि हॉलमार्किंग को लेकर BIS और GJEPC के साथ सफल बैठक। लुकारा डायमंड से बेचेगी अपने शेयर। अलोसा ने रफ डायमंड की बढ़ाई कीमत। सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट जारी। और इसके अलावा आज देखिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है श्री ज्वेलर्स की CMD जितेंद्र जैन के मूल मंत्र। 15 जून 2021 से देश भर में हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद से कुछ ज्वेलरी संगठनों के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष कुलिन शाह और गोल्ड एंड ज्वेलरी पैनल के कन्वीनर के श्रीनिवासन के साथ एक वेबिनार कर हॉलमार्किंग के विषय पर चर्चा की। इस चर्चा में BIS के डायरेक्टर जनरल ने हॉलमार्किंग नियमों के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया। DG प्रमोद तिवारी के अनुसार ज्वेलरों में सबसे ज्यादा मतभेद 20, 23 और 24 कैरेट के विषय को लेकर है और जल्दी ही BIS इस पर स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। गुड न्यूज, स्टैंडर्ड अमेंड हो गया और ये जो 3 कैरेट थे वो उसमें इंक्लूड भी हो गए। एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसको गजट में हम नोटिफाई करते हैं। तो गजट नोटिफिकेशन के लिए चला गया है। मुझे लगता है कल या परसों गजट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जो कंज्यूमर है उनको हम कंसर्न ज्वेलर को ये नोटिस देते हैं कि आपकी प्योरिटी चेक कराई गई, उसमें डिफरेंस पाया गया रेफरल सही में, आपको इसके कंपनसेट आपको करना पड़ेगा और दैट विल बी जो गैप हुआ उसका डबल कॉस्ट के बराबर करना पड़ेगा, जो भी प्योरिटी में गैप हुआ। तो ये प्रक्रिया इसमें बहुत ज्यादा कोर्ट का मामला नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कस्टमर को बस अवेयर रहना है और हमें बताना है। BIS के साथ हुई वेबिनार मीटिंग के बाद गोल्ड एंड ज्वेलरी पैनल के कन्वीनर के श्रीनिवासन ने मीटिंग के बाद संतोष व्यक्त किया। श्रीनिवासन ने ज्वेलरी संगठनों का पक्ष BIS के सामने बड़ी मजबूती के साथ रखा, जिस पर BIS के DG प्रमोद तिवारी ने समस्या को गंभीरता से लिया। लुकारा डायमंड कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि कंपनी अपने 30.9 मिलियन शेयर को बेचने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने शेयरों को बेचकर बोस्टवाना के करोए माइंस को विकसित करना चाहती है। गौरतलब है कि पिछले साल लुकारा डायमंड्स ने करोए माइंस के विकास के लिए $18.7 मिलियन खर्च किया था। रफ डायमंड की आपूर्ति करने वाली कंपनी अलोसा ने अपने नए एग्रीमेंट के तहत रफ डायमंड के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के बाजार में रफ डायमंड की मांग में इजाफा होने के बाद कंपनी ने अपने रफ डायमंड के दामों में 4 से 5% की बढ़त की है। अलोसा के बोर्ड मेंबर्स ने एक बार फिर अंटोन को सुपरवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। कंपनी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अंटोन रसिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा अलोसा ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी शामिल किया है। मुंबई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में मामूली बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 221 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 46,787 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 431 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 67,710 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1770 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा बिकवाली करनी शुरू कर दी।
जिसके चलते शेयर बाजार 185 अंकों की गिरावट के साथ 52,549 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 66 अंकों की गिरावट के साथ 15,748 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। श्री ज्वेलर्स पिछले कई सालों से ज्वेलरी मार्केट में अपना एक स्थान बना चुका है। आइए जानते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए क्या है श्री ज्वेलर्स के सीएमडी जितेंद्र जैन के मूल मंत्र। जहाँ हम पहले लेवल पे थे आज से 25 साल पहले और आज है, हमने इस बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस कहीं ध्यान नहीं दिया और इसमें ध्यान देने से ये हुआ कि तरक्की हुई है काम की। पहले और आज के फर्क में यही है कि लोग जुड़े, ध्यान दे और मेहनत करें, तो इस इंडस्ट्री के जैसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। आप दिल लगा के मेहनत से काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.